हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं जीएसटी के नाम पर बोले जाने वाले 8 झूठ। जी हां, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाला है। और इसी बीच में बाजार में बहुत तरह की भ्रम कहें तो वो फैलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं 8 चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या 8 वो बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं और लेकिन उसकी सच्चाई अलग है। तो सबसे पहले बात करें तो जो बिल्डर्स हैं, हाल ही में देखा होगा कि जो बड़े बिल्डर्स हैं उन्होंने एक बड़े पैमाने पर प्रचार करना शुरू कर दिया कि जीएसटी आने के बाद जो घर लेना हो वो महंगा हो जाएगा, तो प्लीज जल्दी से ही आप लोग मतलब पूरा पैसा भर दें। जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराए हों जिन्होंने, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया गया कि आप 1 जुलाई पहले से ही सारे पेमेंट कर दो, नहीं तो जीएसटी आने के बाद आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस मामले में यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसे बयान जारी करके बिल्डरों को चेतावनी देनी पड़ी कि भैया ऐसी बात नहीं है, जो अभी मौजूदा टैक्स है जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो भी टैक्स लगाते हैं, ज्यादातर तो राज्य सरकार के ही टैक्स होते हैं, जीएसटी आने के बाद वो कम हो जाएगा। तो भ्रम क्या था कि जीएसटी आने के बाद जो फ्लैट है वो महंगे हो जाएंगे, लेकिन वाकई में सच्चाई ये है कि जीएसटी आने के बाद घर लेना सस्ता हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जीएसटी में उसका जो है टैक्स कम कर दिया गया है। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद फ्लैट के रेट कम हो सकते हैं, ऐसा कम हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा भ्रम है, मैंने फेसबुक पे हर जो भी बिजनेस मतलब छोटा जो व्यापारी है, यहां तक कि कई मेरे दोस्त हैं वो उन्होंने भी शेयर किया। हुआ क्या था, फैलाया ये गया कि या फैलाया जा रहा है कहो तो कि 36 रिटर्न का डर, यानी आपको साल भर में 36 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, यानी हर महीने 3 रिटर्न। बल्कि सच्चाई ये है कि महीने में सिर्फ आपको 1 रिटर्न करनी है, बाकी खुद 2 जनरेट हो जाएंगी। लेकिन ये भी है कि अगर खुद से अच्छे से जनरेट नहीं हो पाती हैं तो आपको मैनुअल कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दुराय नहीं है, बट एक ही करनी है आपको। उसके बाद 2 खुद जनरेट हो जाएंगी, बट फिर भी कुछ रह जाता है, मतलब भूल गए या फिर कुछ भी है तो उसमें एक और आपको करनी पड़ेंगी। तीसरा सबसे बड़ा झूठ ये फैला गया कि जीएसटी आने से महंगाई बढ़ेगी। बल्कि सच्चाई ये है कि खाने पीने के जो आइटम्स हैं, कपड़े हैं, वो सस्ते हो जाने हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनके टैक्स कम कर दिए गए हैं। जैसे अब मान लो फैलाया ये गया तो वहां पे आरबीआई को सफाई देनी पड़ी और आरबीआई ने कहा कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी महंगाई। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि पहले छमाही और तिमाही जो भी होता है उनमें जो महंगाई रहेगी वो 3.5 से 4.5% तक रह सकती है, यानी जीएसटी से महंगाई पे कोई असर पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कभी कहीं क्या होता है, बाहर देशों में जीएसटी जो लागू होता है वो एक रेट चलता है, लेकिन यहाँ पे जो भारत सरकार है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे स्लैब बनाए हुए हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इससे ये महंगाई किस पे बढ़ानी है, किस पे कम करनी है, ये बड़ा अच्छे से सोच लिया गया है। तो महंगाई मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगी, महंगाई ठीक रहेगी। और आरबीआई ने भी भरोसा दे दिया है कि महंगाई जीएसटी आने के बाद नहीं बढ़ेगी। चौथा ये है कि इनवॉइस बनाने की आजादी नहीं। ठीक है ना, अब होगा क्या कि जैसे मान लो जीएसटी आ रहा है तो मे बी कुछ कैटेगरी चेंज होंगी, कुछ नहीं जुड़ेंगी, तो वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन घबराइए मत, कोई भी नई चीज आती है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। तो ये भी है कि इनवॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी चीज ये है, कई लोगों ने आशंका ये जताई है कि जो जीएसटी में कई आइटम्स पर टैक्स की दरें तो कम हो जाएंगी, बट ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, जो बहुत बड़ा जकड़ा हुआ सिस्टम है, उससे क्या होगा कि कस्टमर्स को फायदा नहीं मिल पाएगा। ये बहुत लोगों का मानना है और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि क्या सही में मिलेगा, क्या सही में सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो यहाँ पे सरकार ने बिल्कुल सफाई देते हुए कहा है कि हाँ, अगर ऐसा व्यापारी या फिर जो भी है अगर नहीं होता है तो एक अथॉरिटी गठन की जाएगी जिसका नाम दिया जाएगा एंटी प्रोफेरिटी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो निगरानी रखेगी कि मतलब जो गलत ना कर सके, ग्राहकों को भी फायदा दिया जाए।
छठी चीज की बात करी जाए तो पंजीकरण नहीं हुआ तो कारोबार नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। अब जो छोटे व्यापारी हैं जो जीएसटी से काम नहीं करते हैं तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, जैसे सेल टैक्स है या फिर टिन नंबर है या वेट है, उन्होंने ले रखा है तो उनका बाय डिफॉल्ट माइग्रेट हो जाएगा जीएसटी में और उन्हें एक प्रोविजनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर नहीं मिला है तो आप जो भी आपके सीए हैं या फिर एडवोकेट हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको इसके बारे में ढंग से बता देंगे पंजीकरण के बारे में। ये भी ऐसा है, डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है जिसका लाखों का टर्नओवर है। सिंपल सी बात है, वो चाहता है कि हर लोग ना जाने। तो यहाँ पे कई सारे जो व्यापारी और कारोबारी हैं उनका कहना है कि जी हम अपना टर्नओवर, सेल्स और बिजनेस करने का जो तौर तरीका है उस पे इंस्पेक्टर का हाथ लग जाएगा और वो सब डेटा। तो मगर सरकार का कहना है कि इसके भी इंतजाम कर लिए गए हैं, कारोबारी इसे डरे नहीं, इसका जानकारी गलत नहीं होगा। ऑनलाइन वो जिसको अथॉरिटी है वही उसको देख सकता है, बाकी सब नहीं देख सकते हैं उसको। आठवां, मैंने कहा था 8 झूठ का पर्दाफाश करेंगे, और 8वां ये है कि कारोबारियों का भी कह लो, लोगों ने मतलब भ्रम फैलता है तो फैलता ही है और डर लगता है इंस्पेक्टर राज लौट आएगा। जी हम तो कारोबारियों में ये भी चिंता है कि जीएसटी आने के बाद इंस्पेक्टर लौट आएगा, मगर ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। शिकायत करना, उनका निपटारण करने की व्यवस्था भी पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इस वीडियो में कि जीएसटी के नाम पे बोले जाने वाले ये 8 झूठ थे जिनकी मैंने सच्चाई बताई है आपको। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मैं जीएसटी के ऊपर ऐसे ही जितने भी नए अपडेट आते रहेंगे मैं इसकी वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है और ऐसी जानकारियाँ जाननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ मर्जी भी शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। और बिजनेसमैन हैं तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं तब भी, महंगाई मतलब सबके लिए यार वीडियोस तो कर दो, बस वायरल कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन सुझाव है ऑलवेज वेलकम, कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो, थैंक यू सो मच।